सो काफ़ी रिसर्च और वो सब मैंने देखने के बाद आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल दोज हु आर ट्राइंग टू कंसीव देयर ब्रेस्ट फीडिंग और देयर प्रेगनेंसी। ये 3 ऐसे सेंसिटिव अलग ही ग्रुप है जहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही है विथ रिगार्ड्स टू वैक्सीन। तो जो लोग बोलते हैं ना ऐसी बालकनी बड़ी अच्छी लगती है, बाहर का दिखता है, उन्हें साथ में ऐसे कबूतर मिलते हैं और इनकी पोटियां मिलती है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। हाय गाइस, वेलकम बैक। मुझे ऐसे कुछ नहीं है कि अब कबूतर आए, कोई भी बर्ड आए, सब कुछ चलेगा, बट इनकी जो पोटियाँ साफ करनी होती है। एक्चुअली हमारे घर में बड़ी बड़ी ग्रिलें लगी हुई है और वो ग्रिल से फिर सनलाइट अच्छी नहीं आती है ना, तो वो ग्रिल से आपको सनलाइट अच्छी नहीं आती। अब यार सनलाइट है बट ये पोटी करने के लिए ऊपर बैठे हैं और ये अंडा ना दे दे कहीं पर, मतलब मुझे डर लगता है यार वो अंडा फिर गिर जाएगा या कुछ ही हो जाएगा। मेरा भगाने का तरीका ऐसा है, हट हट हट, ऐसा है। और आदित्य का दिखाओ, आदित्य दिखाइए। अब ये देखिए, ये आ रहे हैं आदित्य जी। कोई कोई जो प्लांट या नहीं एनिमल लवर होगा वो हमें जरूर बैश करेगा। वी आर वेरी सॉरी, हम पहले ही बोल देते हैं ये पॉटी करते हैं इसलिए हमें ये करना पड़ता है। वो भी जब हमें दिख जाता है तब हम करते हैं, वरना हमें पता भी नहीं चलता दिन भर में क्या चालू है। तो कल हमने छिपकली देखी, हमने कल क्या करते हुए देखी छिपकली। They were having some intimate time. They were having an intimate relationship. और उस समय मैं मम्मा से दिल्ली मतलब घर पे फोन पे बात कर रही थी और मम्मा मुझे इतनी सीरियस बातें बता रही थी। कोई हमारे नोन टू में से जिनको कोविड हो गया था और वो ठीक हो गए हैं, एंड दिस गाय शोइंग मी दैट इसे ये बच्चे कर देंगे तो क्या हो जाएगा। मुझे पता है इतनी हंसी भी आ रही, आई कैन नॉट टेल मम्मा दैट टाइम, एंड शी वॉज सो सीरियस एंड आई वॉज लाइक ऐसे करके, बिकॉज मेरा मैं क्या बोलती हूँ उस समय मुझे हंसी भी आ रही थी एंड आई वॉज लाइक आदित्य प्लीज स्टॉप इट। और ये उन दोनों के ऊपर दवाई छिड़क रहा था विच वॉज ऑल्सो वेरी फनी। और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ा, they gave a damn. So when we are into human beings are into these processes, so उनको भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो you know they were also into their time, sweet time, and यार ये चीज़ों में बड़ा गुस्सा आ रहा। But this is nice also because we are learning lot of things. जब हमारा अपना अपार्टमेंट जो कभी भी जिंदगी में हमें मिलेगा तो हमें ये सब चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना आदित्य? हाँ, बहुत कुछ पता चल जाता है एक्चुअली। तो हमने अपनी मेड तो हटाई हुई है एंड आज हम नहीं कर रहे झाड़ू पोछा क्योंकि हमने परसों किया था और घर गंदा नहीं है, सिर्फ बर्तन कर रहे हैं। बट हम आज शाम को हम झाड़ू पोछा करेंगे क्योंकि पता है शाम को करने से ना दूसरे दिन सब घर सेट रहता है। सुबह सुबह मेरा भी बहुत ऑफिस का काम रहता है, आदित्य को भी अभी फैक्ट्री जाना है तो उसमें ही हम लगे रहते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि आज शाम को करेंगे तो वर्कआउट के बाद, ताकि हम नहा भी सकें उसके बाद फिर से एंड अच्छे से पूरा घर सेट कर देंगे, है ना? सही में। ठीक है, तो थोड़ा टाइम में मिलते हैं, बाय। हाय गाइस, तो आज मैं सुबह से मैं अभी शावर लिया क्योंकि मेरी कंसल्टेशन थी, तो सुबह से मैं उसमें बिजी थी और वो ख़त्म होने के बाद आई वॉज सो डीपली इनटू स्टडीज़। ये देखो यहाँ, क्योंकि हमारे पास कॉफ़ी टेबल अभी है नहीं तो मैं नीचे बैठ के पढ़ाई कर रही थी एंड आई वांटेड टू स्टडी समथिंग विच आई विल शेयर विद यू सून। तो अब मैं एक मिनट में बैठ जाऊँ फिर शेयर करती हूँ। फिर मैं फ्रेशन अप हुई एंड देन आई थॉट कि अब let us talk about it and so let me talk about it in depth and discuss with you। ये बहुत important topic है, मैं भी इस topic के ऊपर बहुत keenly काम कर रही हूँ just because as you know from the topic itself कि even I am planning for my pregnancy soon, like my first I had a miscarriage, so you know I am like mentally physically been very much prepared for the second one to come, but कब होगा वो पता नहीं, but let us try and I am looking forward for the pregnancy। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें रिगार्डिंग कोविड वैक्सीन, क्योंकि बहुत मिथ्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, बहुत
कंफ्यूजन है सब जगह पर कोविड वैक्सीन को लेके, जस्ट बिकॉज किसी को कुछ नहीं पता है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि बहुत सारे मेरे खुद के क्लाइंट्स भी मुझसे बात करते हैं. दे हैव मैनी क्वेश्चन, प्लस आई हैव मैनी क्वेश्चंस बिकॉज आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कंसीव अगैन. तो मैंने बहुत सारे पेपर्स, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़े हैं. वन, मैंने इसलिए पढ़े बिकॉज आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, आई एम अ डाइटिशियन प्लस अ पब्लिक हेल्थ रिसर्चर. तो मेरा इसमें काम होता है, मैं इन्हीं चीज़ों में, मतलब इन्हीं डिसीजेस पे या इसी सेक्टर पे काम करती हूँ. हमारा काम ही ऐसा होता है, हम डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं. नाउ आई एम अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर, बट स्टिल आई हैव स्टडीड दैट एंड आई हैव द अथॉरिटी टू टॉक अबाउट इट. सो आई एम नॉट जस्ट एन इन्फ्लुएंसर टॉकिंग अबाउट इट. मैंने इसे पीछे पढ़ाई की है, इसलिए मैं बात कर रही हूँ. तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखो, कोविड-19 2019 में आया था, नवंबर दिसंबर के टाइम, एंड इन इंडिया 2020 में, एंड अब जब सिर्फ 2021 हुआ है, तो चाहे इसने बहुत डिज़ास्टर कर चुका है और बहुत कर रहा है इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट पीरियड जो है वो बहुत शॉर्ट है. बहुत शॉर्ट टाइम पे बहुत कुछ हमें पता लगा है, जहाँ पर एक हेल्थ वर्कर, या चाहे वो डॉक्टर हो, डाइटिशियन हो, कोई भी हो, जैसे कोई भी मेडिकल फील्ड का पैरामेडिकल लैब टेक्नीशियन हो, कोई भी हो, तो वो जब इसे कैसे इसके साथ कोप अप करना है या कैसे इसके साथ डील करना है, वहाँ काम कर रहा है. प्लस वो एट द सेम टाइम कैसे इसे प्रिवेंट करना है, उस पर भी काम कर रहा है. तो इतने शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है बैक. एंड यू नो, नोबडी कैन ब्लेम गेम एनीवन बिकॉज नोबडी नोज एनीथिंग इन डिटेल अबाउट इट. जैसे अगर आप कोविड जो 2020 में सिम्टम्स थे वो अलग थे, 2021 के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से अलग आ रहे हैं. सो वी गॉट टू नो दैट इट इज़ अ न्यू म्यूटेशन. तो बहुत सारी चीज़, बहुत कन्फ्यूजन है. सो वी कैन नॉट ब्लेम एनीवन. नाउ कम्स द वैक्सीन, जिसपे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैक्सीन जो है, इस चाहे वो इंडिया बेस्ड हो, अब्रॉड बेस्ड हो, कहीं की भी वैक्सीन हो, आई एम नॉट टेकिंग अप द नेम्स बिकॉज फिर से एक न्यू वर्सेस समथिंग हो जाएगा, बट जो भी वैक्सीन हो, दे आर नॉट लाइव वैक्सीन. जब अगर आप मैं प्रेगनेंसी पे ज़्यादा टारगेट कर रही हूँ बिकॉज दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट. जब भी हम प्रेगनेंसी या जब कंसीव करने के लिए पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो हमें 3 वैक्सीन लगाने को बोलते हैं. लाइक रुबेला, यू नो, मीजल्स की या चिकन पॉक्स की, ये सारी वैक्सीन हमें दी जाती है पहले लगाने को. ठीक है, तो ये क्यों दी जाती है? बिकॉज, और उसके बाद ये भी इंस्ट्रक्शन मिलती है कि इस टाइम पर आपने इसके बूस्टर डोज या फर्स्ट डोज के जो इंटरवल, जो टाइम है, उसमें आपने कंसीव नहीं करना है स्ट्रिक्टली, बिकॉज दे आर लाइव वैक्सीन. ओके, सो यू अंडरस्टूड. जब लाइव वैक्सीन हम लेते हैं तब हम प्रेगनेंसी प्लान करने में डिले बोलते हैं. और यही मेरे साथ हुआ था जब मैंने लाइव वैक्सीन तब ली थी अपनी चिकन पॉक्स या रुबेला की इन अक्टूबर. तो मैं 3 महीने के लिए वी वर स्ट्रिक्टली नॉट कंसीविंग, और एल्स आई वॉज ऑन बर्थ कंट्रोल पिल. अब जब मैंने कंसीव किया तब तक इसका इफेक्ट चला गया था, जो यू नो कोई अगर साइड इफेक्ट आता, मेरे ब्लड टेस्ट फिर से हुए थे विच शोज दैट माई बॉडी वॉज टोटली इम्यून. तो ये एक चीज़ है. अब फॉर एन एग्जाम्पल, जब टीटी की वैक्सीनेशन लगती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जस्ट लाइक योर कोविड वैक्सीन. तो जैसे कोविड वैक्सीन इनएक्टिवेटेड है, जैसे जो ये प्रोसेस में जब बनती है तो वो उसके वायरस एक्टिवेटेड नहीं रहते, द सेम वे जैसे हमारी टीटी की वैक्सीन हम लगाते ही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योर सेकेंड ट्राइमेस्टर अराउंड, वो इसलिए वो और रीजन्स के लिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जब बाद में डिलीवरी होती है वो उसके लिए लगाई जाती है. एंड जस्ट लाइक दैट वैक्सीन, इवन दिस वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड. तो एक चीज तो सॉल्व हो गई, दैट दिस वैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड फॉर्म. तो वो जो प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग पे बोला जाता है कि बहुत साइड इफेक्ट आएंगे, वो उस चीज से तो हम सॉल्व हो गए कि जैसे ये वैक्सीन थी वैसे ही ये वैक्सीन है. नाउ द सेकेंड पॉइंट कम्स इनफर्टिलिटी. डज इट कॉज एनी इनफर्टिलिटी? नो, नॉट एट ऑल. इट डजंट कॉज एनी इनफर्टिलिटी आइदर इन मेल और फीमेल. दोनों में कुछ इसको फर्टिलिटी के लिए इफेक्ट नहीं करेगी. नाउ कम्स द थर्ड थिंग कि वेदर if I am trying to conceive, so whether I should get myself vaccinated or not. So see, there is a very sensitive thing in that. सबसे बड़ी बात है, जो रिसर्च हुई हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हुई हैं, क्योंकि अगेन
जो जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं, हम एनिमल्स पे करते हैं, फिर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, जब हम ये रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में तो यही बताया गया है कि जब एनिमल्स में की गई थी उनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। बट अगेन थोड़ा डिफरेंस तो ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स में है ही है, चाहे इतने ज़्यादा नहीं है व्हेन वी टेक दैट थिंग, बट थोड़े तो डिफरेंस हैं। अब क्या है कि व्हेन वी हैव मेल्स, जब हमने ह्यूमन बींग्स में की तो प्रेग्नेंट विमेन ने इतना नहीं पार्टिसिपेट किया। ऑब्वियसली नो वन विल पार्टिसिपेट, नो वन विल पुट हर सेल्फ इन टू रिस्क, बिकॉज pregnancy is a very different thing, and every female can't make this choice in today's scenario where pregnancy itself is so difficult to conceive. तो कोई भी नहीं इतना पार्टिसिपेट कर रहा, बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। देयर हैज़ बीन अ स्टडी वेयर only 33,000 people, or they had participated, or 33,000 into a larger population, या करोड़ों में, मिलियन बिलियंस में हमारी पॉपुलेशन है, उनमें वो स्टडी का रिजल्ट लाना इज़ टोटली वी कैन नॉट डू इट। तो इसीलिए हम कोई एक कंक्लूजन पे नहीं आ सकते हैं, बट वी हैव सीन डिफरेंट पॉइंटर्स। नाउ सम एंड मैनी ऑफ दिस थिंग्स विच आई गॉट टू नो अबाउट दिस वैक्सीन इज, फर्स्ट इट इज़ ऑन द आर्म, वो आर्म पे लगती है अपने। तो जितना जो एसिडिक मीडियम है प्लासेंटा से बच्चे के पेट के अंदर, तो वो उसमें जा नहीं पाती। सो जैसे ये वैक्सीन आपके आर्म्स पे लगती है तो ये प्लासेंटा में नहीं एंटर कर पाती बिकॉज ऑफ द एसिडिक मीडियम ऑफ द स्टमक, जो बच्चे के अंदर भी नहीं एंटर कर पाएगी। तो दिस इज़ वन फैक्ट कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और इफ़ यू गेट इनटू प्रेगनेंसी और आपने लगा दी ये वैक्सीन, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगी, इतने साइड इफेक्ट्स नहीं लाएगी। फाइन। सेकेंड थिंग इज, कोई रिसर्च ये भी बोलती है कि फर्स्ट 12 वीक्स होते हैं या फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं, वो वैसे भी हम लोग बहुत बोलते हैं कि ये सबसे क्रूशल है, ये टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशल है, एंड इस टाइम पे आपको बहुत केयर लेनी चाहिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो जितना डेवलपमेंट फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का होगा, वो बाद में स्लो हो जाएगा डेवलपमेंट, और बाद में फर्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशल। हार्ट बीट आना, ऑर्गन्स फॉर्म होना, सब कुछ फर्स्ट 3 मंथ्स में होते हैं। तो कोई रिसर्च ये भी बोलती है कि फर्स्ट 3 मंथ्स या फर्स्ट 14 वीक्स तक आप मत लीजिए, और उसके बाद आप ले सकते हो। उसके बाद क्यों भी इंपॉर्टेंट पड़ जाती है, बिकॉज आई हैव सीन इन माई ओन क्लाइंट्स, देयर वर 2 or 3 clients who entered their second and third trimester and got कोविड पॉजिटिव। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत कम थे जिनको कोविड पॉजिटिव आया है, सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी और कम हो जाती है। अब इम्यूनिटी क्यों कम होती है? क्योंकि प्रोटीन जो रहता है हमारी बॉडी में, वो सारा protein makes the antibodies, and it is very necessary for the immune system. अब वो सारा प्रोटीन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है बच्चों को फॉर्म करने के लिए, तो वो हमारे बॉडी में इतना नहीं रहता। तभी ही सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में हम प्रोटीन बढ़ाते भी हैं, ज़्यादा करके पाउडर फॉर्म में या नट्स और ऐसी चीज़ों से बढ़ाते हैं। तो द सेम लिंक गोज इन कोविड। तो कोविड की इम्यूनिटी, जैसे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो कोविड होना सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा चांसेस हैं, एंड आई हैव क्लोजली सीन इन माई ओन क्लाइंट्स। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में जब आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा चाहिए, तो आप 12 वीक के बाद इसे लगा दीजिए, ताकि आप जब तक बाय द टाइम यू डिलीवर योर चाइल्ड, यू एंड योर चाइल्ड इज इम्यून। द चाइल्ड मे बी वेरी लिटिल इम्यून, बट यू आर इम्यून, एंड वो आगे की प्रेगनेंसी जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है वो बहुत स्मूथली निकले। तो यू कैन डू दिस। थर्ड थिंग इज, अगर हम इसका कंपैरिजन कैंसर के साथ भी करें, क्योंकि कैंसर भी एक बहुत डेडली डिसीज़ है, एंड उसमें भी देखा गया है कि लोग कोविड वैक्सीन लगा रहे थे, बट देयर वर फ्यू इंस्ट्रक्शन गिवन कि जब आप रेडिएशन या कीमोथेरेपी के लिए जा रहे हो, तो उसके बीच में आप 5 to 6 डेज़ का गैप रखो और फिर वैक्सीन लगाओ। क्योंकि ये कीमोथेरेपी और ये रेडिएशन, ये क्या करते हैं, जो अपने सेल्स होते हैं, जो गुड सेल्स भी होते हैं, उन्हें भी डिस्ट्रॉय करते हैं विद द बैड सेल्स।
सेल्स, इसीलिए हेयर फॉल एंड ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो इसमें भी उन्होंने बोला था कि वैक्सीन ले सकते हो, बट कुछ चीज़ों का, जैसे WBC, द वाइट ब्लड सेल्स, आपने इसकी काउंट रखनी है, एक ब्लड टेस्ट करवा के उसके बाद वैक्सीन लगानी है, बट आप लगा सकते हो, उन्होंने मना नहीं किया था। तो यू नो, इवन इफ वी सी द प्रेगनेंसी ऑल्सो, यहाँ पर भी लगाना नहीं लगाना अगेन इज योर चॉइस। नाउ वन थिंग विच यू कैन डू इज बिल्ड अप अ हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी कितनी काम करेगी ये किसी को अब तक नहीं पता चला है, बट ये ज़रूर आया है कि अब यंग जनरेशन में ज़्यादा हो रहा है एंड जो ओल्डर पीपल हैं उनमें थोड़ा सा कम हो रहा है, जस्ट बिकॉज देयर बॉडी इज इम्यून। ओके, उन्होंने वैक्सीन लगा ली थी, कुछ परसेंटेज ने जिन्होंने भी लगाई है, तो उनकी वजह से वो थोड़े से सेफ हैं, या उनमें जो कोविड के सिम्टम्स भी आ रहे हैं वो ज़्यादा नहीं बॉडी को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं। जबकि यंग जनरेशन जो है, इसीलिए ही अभी 1 मई से खोल दी गई हैं सबके लिए। सो यू नो, वन यू कैन डू इज यू कैन बिल्ड अप द हर्ड इम्यूनिटी फॉर योर सेल्फ। तो या तो आप अपने इन लॉज, जैसे इफ़ आई एम ट्राइंग टू कंसीव, इफ़ आई हैव टोल्ड इन टू माई फैमिली, सो आई एम मेकिंग इट श्योर दैट आदित्य गेट्स वैक्सीनेटेड, my in-laws are vaccinated with both the both dosage, तो उनका हो गया है। my parents were about to get vaccinated but कुछ एमरजेंसी आ गई थी, वो उस समय नहीं हो पाए, फिर को मेरी वजह से, बिकॉज दे वर, माई मदर वॉज हियर, देन व्हेन शी वेंट बैक, तो कुछ उनका बहुत ही और चीज़ों में वो ऑक्यूपाइड हो गए। देन लॉकडाउन आ गया बॉम्बे में, तब बहुत हाई हो गया था, सो शी डिड नॉट गेट वैक्सीनेटेड बट शी इज़ गेटिंग इट सून। सो आई हैव टोल्ड हर, बिकॉज आई विल बी, जैसे आपको प्रेगनेंसी के समय अपने पेरेंट्स की ज़रूरत होती ही है, तो इसीलिए ये भी एक प्रोटोकॉल ही अब बन चुका है दैट यू बिल्ड अप अ हर्ड इम्यूनिटी around yourself. Okay, so get people around you who are not trying to conceive or who are not into this phase, so please ask them to get themselves vaccinated so that you are protected, okay, for some time, जब तक एक full fledged study बाहर नहीं आ जाती, जब तक people don't talk about it openly। तो ये एक हम तब तक कर सकते हैं। दूसरी बात है कि ड्यूरिंग अ पीरियड्स, जब आपके पीरियड्स जिस दिन आ गए हैं, अब उस समय तो आपको पता है कि कोई ट्राइंग टू कंसीव या कुछ ऐसा हो नहीं सकता, बिग फैट पॉजिटिव नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो उस समय आप अपने आप को वैक्सीनेटेड करवा दो। तो यू नो, यू विल गेट अ फुल फ्लेज आइडिया कि हाँ चलो, आज तो मैं मतलब उस समय के आप डेट्स ले लो या उसके 2-4 दिन के बाद के ले लो, तो आप उल्टा, तब आपको बिल्कुल ही फ्रेश माइंड में आप अपने आप को वैक्सीनेटेड, मतलब फर्स्ट डोसेज लगा सकते हो। सेकेंड डोसेज का भी, बिकॉज इसमें 8 वीक, 6 वीक, 4 वीक्स का गैप है। Now most of the studies says that vaccines are good, you can get it done, but there was a study, there was Indian Institute of Epidemiology के जो chairperson हैं, I don't remember the name, but I saw an article where he said that the second vaccine आप थोड़ा सा डिले कर दो उसको, but first vaccine आप लगाए हुए हो तो ठीक है। where he just, everyone is giving general information, लास्ट में हर जगह कोई भी आर्टिकल आप रीड करो उसमें ये लिखा है दैट इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, बिकॉज इट इज़ प्रेगनेंसी। कोई भी एक जनरल स्टेटमेंट नहीं पास कर रहा है अब तक, तो पर्सनल चॉइस ही लास्ट में लिखा जाता है कि पर्सनल चॉइस पर आप वैक्सीन लगवा सकते हो, बिकॉज नोबडी हैज़ अ फुल फ्लेज आंसर फॉर इट। तो आप किसी भी डॉक्टर से अगर आपने, फिर लोग या तो ये बोल देंगे कि आप डिले कर दो प्रेगनेंसी, डिले हो सकती है, फाइन इनफ, बट 1.1% कभी कभार you don't know your ovulation, you tried and you got lucky enough to get into pregnancy, तो फिर who will take up the guarantee? So we don't know anything, अब तक कोई full fledged study आई नहीं है, so you cannot blame anyone, but these are the 2 things which you can work on। like अगर आपको डाउट है कि अब जैसे मेरे पीरियड्स हो गए हैं, आई हैव अ डाउट कि मुझे क्या पता मैं कंसीव कर लूँ, तो आई कैन वेट फॉर माई नेक्स्ट साइकिल टू कम, एंड पीरियड्स के समय तो आप करवा लो, उसमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, योर पीरियड्स आर नेचुरल प्रोसेस। प्लस बहुत सारे जहाँ पर वैक्सीन करवाई है एंड शी गॉट 1, सो आई वॉज टॉकिंग टू माई अंकल ऑल्सो येस्टरडे, वन ऑफ माई अंकल, ही गॉट वैक्सीनेटेड एंड ही सेड कि उन्हें जिसने वैक्सीन लगाई शी वॉज प्रेगनेंट,
सो माई अंकल वॉज, आई वॉज लिटल शाई टू आस्क हर कि कौन सा ट्राइमेस्टर है, बट आई कुड सी, इट कुड बी सीन एंड आई जस्ट टोल्ड हर बेटा आप इस टाइम पर भी काम कर रहे हो. सो शी सेड कि क्या कोई बात नहीं अंकल, हम हेल्थ वर्कर हैं तो हम करते हैं. सो आई वॉज लाइक, मेरे को उन्होंने जब ये बात बताई, बिकॉज आई वॉज डिस्कसिंग विथ माई, यू नो, आई डिस्कस ओपनली अबाउट इट टू माई अंकल और एनी वन अराउंड. सो आई वॉज आस्किंग के I don't know whether I should get myself vaccinated. I'm a little worried. I talked to my in-laws also about it, and my father-in-law was also like, you know, there is a risk in all the things, so don't worry. At least we could build up your herd immunity कि हम आप तुम्हारे आसपास होंगे. Aditya could get himself vaccinated, so even he is there around, and you know other family members will get vaccinated. So you know we were discussing these things, and यही solution जो हमने अब तक सोचा है. So you know वो pregnant थी, तो उनकी तो pregnancy अच्छे से चल रही है. So मे बी ये प्रॉब्लम नहीं आती होंगी एंड इट इज़ जस्ट इन द माइंड. तो अभी तक हम कुछ एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट ये है कि हम यू नो वी कैन वर्क टूवर्ड्स इट. ब्रेस्ट फीडिंग में भी इतना कुछ नहीं कि ब्रेस्ट फीड से ये जाएगा और वो हार्मफुल होगा, कुछ ऐसा नहीं होता है. बट अगेन कोई फुल फ्लेज स्टडी नहीं है, ठीक है. तो ये वैक्सीन सबसे बड़ी जो चीज़ है, ये वैक्सीन लाइव नहीं है, तो ये वैक्सीन बहुत सेफ है. इसको ये मत सोचो कि ये सेफ नहीं है व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंसीव, ब्रेस्ट फीड हो और प्रेग्नेंट हो, ये नहीं है. बट येस, नोबडी नोज दी 100% ऑफ इट, लाइक 100% रिजल्ट ऑफ इट. तो इसीलिए आइदर देयर आर टू सोल्यूशन. एक तो आप हर्ड इम्यूनिटी बढ़ा दो अपने आसपास की, आप ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स लाइक डबल मास्किंग और बाहर इतना जाना अवॉइड करो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और यू आर ट्राइंग टू कंसीव. दूसरी चीज़ है कि आप ये कर सकते हो कि आप यू कैन वेट, और एल्स पीरियड्स के समय आप अपने वैक्सीन करवा दो, तो दैट विल बी द सेफेस्ट टाइम. क्योंकि आपको पता है कि ट्राइंग टू कंसीव के आप पीरियड्स आ गए तो ये साइकिल तो पूरी निकल गई है. नाउ लेट अस प्लान अनदर टाइम. सो यू नो तब आपके लिए एक आइडिया आ जाएगा और फिर आप एक साइकिल और मिस कर दोगे, क्योंकि उसमें भी आप प्लान नहीं करोगे क्योंकि आपकी फर्स्ट वैक्सीन लग गई थी. तो ये चीज़ें आप कर सकते हो एंड दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर विथ यू ऑल. एंड मुझे पता है बहुत पैनिक है. मैं और भी जितना मैं डेटा और भी फाइंड आउट करूँगी, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत रीड कर रही हूँ. एंड इट्स नॉट बिकॉज प्रेगनेंसी या ऐसे, इट्स बिकॉज ये मेरी फील्ड है, ये मैं बहुत रीड करती हूँ बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ माई फील्ड. तो मैं इसीलिए मैं इसी सेक्टर में मैं काम करती आई हूँ, तो मैं इसलिए रिजल्ट इन चीज़ों के बारे में काफ़ी रीड करती हूँ. तो आई होप you have enjoyed this video. Do subscribe to my channel, hit the button like and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching, and this was really the raw data which I have piled up together and I've brought it in front of you, and then you can decide for yourself. Stay safe and stay at home.